अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष, तू मजा आया। क्या हो गया? मजा आया ना? बन गए ना उल्लू? ये मजाक था और तुम लक्ष्मी नहीं हो। ऑफ कोर्स मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। कैसी बातें कर रहे? तो फिर ये सब नाटक क्यों? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं 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 मैडम, आपको बेवकूफ बना नहीं। एक्चुअली क्या है ना, क्या हम दोनों की शर्त लगी थी। हम दोनों मतलब? हम दोनों मतलब ये सोनिया मेरी बहन और मेरी शर्त नहीं लगी थी। ये ऋषि ये मेरा भाई है, सोनिया मेरी बहन, हम दोनों ने मिलकर इनसे शर्त लगाई। कौन सी शर्त? मैंने कौन सी शर्त लगाई? हाँ, ये क्या बोल रहा है तू? अरे सोनिया चिल करना यार, अब क्यों घबरा रही है? डोंट वरी। ये बन गई बेवकूफ, हम जीत गए सोनिया। हाई फाइव। कसम है कानून की, आपको सच सच बताना। आपको लगा था ना मैं लक्ष्मी हूँ? नहीं मतलब सच बताना, लगा था ना? लगा था ना? हाँ लगा तो था। सिक्सर। पर शर्त क्या थी? ओहो शर्त मैं आपको बताता हूँ मैडम। हुआ क्या ना, ये ऋषि मेरा भाई, इसने बोला कॉप्स बहुत समझदार होते हैं, उनके कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, दिमाग बहुत शार्प होता है, उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। पर ये सोनिया मेरी बहन, इसने बोला अगर प्लान में दम हो और इम्प्लीमेंटेशन करा रही हो तो किसी को भी चकमा देके जा सकते हैं। फिर ये ऋषि मेरा भाई, इसने बोला ऐसे पॉसिबल नहीं है। पर ये सोनिया, इसने मुझसे प्लान शेयर करा और हमने कहा ये तो प्लान बहुत बढ़िया है। तो हमने ऋषि, जो कि आपका भाई, पता है मुझे। इतने बेवकूफ नहीं होते ऋषि भाई, कैसी बात है। तो हाँ, हमने सोनिया मेरी बहन और मैंने मिलकर ऐसे प्लान को इम्प्लीमेंट करा और हमने आपको बेवकूफ बना दिया। इसने आपको बोला कि लक्ष्मी यहाँ पर है, अब यहाँ आ गए, पर लक्ष्मी यहाँ थी ही नहीं और होगी भी कैसे? पूछो क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो मेंटल असाइलम में है ना। ये डॉक्टर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कानून का टाइम वेस्ट कर रहा है मैडम। करिश्मा वीर, जाने दे बेटा, इसने लक्ष्मी की मदद की है ना, हमारे लिए वही बहुत है। आगे क्या होगा बाद में देखेंगे। ये आपके घर में तलाशी लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? कितने कमरे हैं घर में? देर क्यों लग रही है तो तलाशी लेने वालों से पूछो ना। माँ, आप पूछ रहे हैं कि तलाशी लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कमरों से क्या लेना देना आपको? वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि लक्ष्मी मिल नहीं रही और उसकी वजह यह है कि लक्ष्मी यहाँ है ही नहीं। देख क्या रहे हैं? थोड़ा वेट कीजिए, मेरी बात पर यकीन हो जाएगा आपको। ब्रो क्या कहते हो? हार गए ना शर्त? 10,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे और 10,000 सोनिया को। 20,000 का फटका लगा आपको। कोई बात नहीं सोनिया, कांग्रेचुलेशंस, शर्त तेरी कामयाब हुई, जीत गई तू, मानना पड़ेगा। वेरी गुड। अरे आप देख रही हैं कंफ्यूज लग रही हैं थोड़ी। अरे सॉरी, ये भाई बहन की बातों में ना आपको कंफ्यूजन हो गई होगी ना। कोई बात नहीं, आप ढूंढ सकती है कमरा लक्ष्मी। अरे ढूंढेंगे क्या, लक्ष्मी तो यहाँ पे है ही नहीं। मेंटल असाइलम में है। हाँ एग्जैक्टली, मेंटल असाइलम में। लेकिन फिर भी खुद की तसल्ली, खुद की संतुष्टि के लिए अगर आप ढूंढना चाहती हैं तो ढूंढ लीजिए, लेकिन बाद में ये मत बोलिएगा कि वापस से मेरा बेवकूफ बन गया। आप लोगों ने ना ये अच्छा नहीं किया, कानून से मजाक भारी पड़ेगा आपको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर क्या हुआ? कहाँ है मेरा पेशेंट? हम तलाशी कर रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है। अरे वो यहीं पर है, मैं जानता हूँ। ये लोग उसे यहीं पर लेके आए हैं। अगर इतना यकीन है तो थोड़ा इंतजार कर लो, मिल जाएगी तो ले आएंगे आपके सामने। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। अगर आप कहो तो चुपचाप बैठ जाते हैं, आप तसल्ली कर लो अपनी। आजा करिश्मा। देखा आपने ये लोग कितने स्मार्ट हैं? मुझे पूरा यकीन है ये सब इन्हीं का किया हुआ है। डॉक्टर, शायद आप भूल रहे हैं हम कौन हैं। हम लोग ओबेरॉय से। मैं वीरेंद्र ओबेरॉय। काफी देर से आपकी ये बात क्या, आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं। आप जानते नहीं क्या कर सकता हूं मैं अगर चाहूं तो यहाँ खड़े खड़े आपकी बदतमीजी का जवाब दे सकता हूं। यहाँ खड़े खड़े। एक मिनट आप प्लीज बहस मत कीजिए, हम तलाशी कर रहे हैं। सच क्या है अभी सामने आ जाएगा, ठीक है? सर मिली?
लक्ष्मी मेरी वाइफ मिली आपको? मिली होती तो पकड़ लिया होता ना। अरे ऋषि, मिंटू भी इधर आ गया। अब उसे पता चलेगा मैंने कैसे पुलिस को उल्लू बना दिया। ये बात भी सही है। हाँ राइट, मिली होती तो पकड़ ही लिया होता। यहाँ लक्ष्मी होगी तो मिलेगी ना। ढूंढो ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी यहाँ कैसे? ओह नो, लक्ष्मी पकड़ी जाएगी। क्या करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये ड्रमिंग, इसे ड्रमिंग कहते हैं। देसी ड्रमिंग, बिल्कुल रॉ, प्योर, एकदम वो पुराने जमाने की। ऋषि भाई ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे तुम लोग? दिख नहीं रहा है? तलाशी चल रही है, मुझे मेरा काम करने दो, समझे? आइए बंद करो ये बैंड बाजा जो भी है। बैंड बाजा? या हमारा घर है, जो मर्जी होगी हम वो करेंगे यहाँ पे। आप होते कौन है हमें रोकने वाले? इतना बड़ा घर है, जाके किसी और कमरे में ढूंढिए। इनफैक्ट घर में भी मत ढूंढिए, मैं तो कह रहा हूँ वापस चलिए, क्योंकि लक्ष्मी यहाँ पे आपको मिलेगी ही नहीं। चलो शुरू हो जाओ। ऐसा है, हमारा काम है घर की तलाशी लेना, और जो किचन होता है ना वो घर में ही होता है, और यहाँ भी तलाशी लेंगे हम। मुझे मेरा काम करने दो। अरे काम भी कर लेना, मस्ती भी तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नाच गाना भी तो होना चाहिए। इनफैक्ट रिलैक्स हो जाओगे। भाई आप बजाओ, आ जाओ आ जाओ। ऋषि, मुझे भी डांस करना, तुझे भी करना है ना? चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जर्नैल, विमेन वेलफेयर एसोसिएशन का फोन। हाँ जी बोलो। मैडम जी, आपको एक अपडेट देना था। पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने का फायदा हो गया। अब सारी पंजाब पुलिस नैना को ही ढूंढने में लगी है। देखिएगा, बहुत जल्दी उसकी माँ का भी पता लग जाएगा। ओके। जनरल, मुझे ये सब कुछ भी नहीं तो पता। ये सब तेरा आइडिया था? मैं तो जानती भी नहीं थी, पता नहीं है। और अगर पता नहीं भी था तो बिना जांच पड़ताल के अपनी औरतों को धरना देने के लिए क्यों भेजा? देख लिया, ज्यादा क्रांतिकारी बनने का नतीजा। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि एक लड़की गायब हुई है और इसका मिलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी कंपनी में काम करती थी। तूने कहा और मैंने विश्वास कर लिया। अरे मैं बोल रही हूँ, आज तक तूने मुझसे बहुत शिकायतें की हैं और तुझे आज मुझसे बदला लेने का मौका मिल गया ना। सबके सामने बेइज्जत करके कलेजे में ठंडक पड़ गई तेरे? या तुझे सुकून तब मिलेगा जब पुलिस मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी? एक मिनट, पुलिस वाले तुम्हें क्यों सलाखों के पीछे डालेंगे? जर्नैल, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, जब से इस लड़की की बात शुरू हुई है ना, तुम अजीब सा बिहेव करने लग गई हो। तुम्हें गुस्सा आने लगा, तुम डर रहे हो क्यों? जर्नैल, सच सच बताओ, इस लड़की के गायब होने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? तुम जानते थे इस लड़की को, उसकी माँ को, नैना को? सरकार की बातें मत कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हमारे यहाँ काम करने वालों से जान पहचान बढ़ाता रहूं। रब करे जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने कोई गुनाह किया है ना जर्नैल, तो उसकी सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, इस पूरे परिवार को मिलेगी। ये मत भूलना कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं और बाप की कोई भी बदनामी बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। इसलिए अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी खामोशी को गलती समझने की गलती मत करना। मैं खामोश रहती हूँ
क्योंकि तुम्हारे परिवार की इज्जत करती हूँ, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या हूं और क्या करने की ताकत रखती हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर नैना के बारे में कुछ भी जानते हो या तुम उससे किसी भी तरीके से जुड़े हो ना, तो मुझे आज और अभी बता दो, क्योंकि अगर मुझे खुद से पता चल गया तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे अटवाल साहब। अरे 10 बार बोल चुका हूं, मैं नहीं जानता उस लड़की को। मेरा दिमाग खराब मत कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर जी, कितने सुकून भरी मुस्कुराहट थी ना अंकल जी के चेहरे पर। सुकून तो मुझे इस बात का है कि सब लोग मेरे इस फैसले से खुश हैं। क्या आप खुश हैं? सर जी, और थोड़ी लाइटें मंगानी थी, तो उसके लिए कुछ पैसे मिल जाते तो। सजावट के सारे पैसे तो मैंने गुलदस्ते को दिया। वो गुलदस्तिया, लाइटर दबा दे। आजा भाई। ओए, संभाल के चल यार। सॉरी मैम, सॉरी। माफ कीजिए बहन जी। ओए सुन, ओए लाइटें उधर हैं। ओए, वो बड़ा अजीब बंदा है। चल छोड़ जीते, तो अभी घर जाएगा ना तो कम्मो आंटी का ख्याल रखना। वो कल से वैसे ही बहुत परेशान है। मैं कल जरूर आऊंगी उनसे मिलने। हाँ जी ठीक है, सत श्री अकाल। आज जो तूने अटवालों के यहाँ किया है ना हीर, वो सही नहीं था, मैं बता रही हूँ तुझे। ध्यान क्यों नहीं दे रही है मेरी बातों पे? जिस घर की तू इज्जत बनने जा रही है, उस घर की इज्जत तो 4 लोगों के सामने उछाल दिया तूने। हीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच के, अगर अतवाल बहन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम फिर वहीं आ जाएंगे, और इस बार हो सकता है कि हमारे सर पे ना ये छत हो और ना सरदार जी का साया। मम्मी, तू मुझे बता, मैं गलत बोल रही हूँ? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, हीरे जैसा लड़का मिला है तुझे। तेरे लिए अपने परिवार से लड़ गया हीर। तू सोच के देखो उसे कितना बुरा लगा होगा, उसका भाई। मम्मी, लेकिन उसे उतना बुरा तो नहीं लग सकता ना, तो उस माँ को लग रहा होगा जिसकी बेटी महीनों से गायब है। तू बैठ बैठ बैठ। तेरी नई समाज सेवा है ना, वो किसी दिन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी हीर। मम्मी चुप। कल ना मेहंदी की रस्म है, तैयारियां कर और कपड़े बदल। मैं बादाम दूध लेके आती हूँ तेरे लिए। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन जब तक मैं नैना का पता नहीं लगा लेती, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। कम्मो आंटी को कॉल लगाती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक कॉल लेना पड़ेगा। यस ऋषिका। हेलो, क्या हुआ डिवोर्स पेपर्स का? मैं तैयार करवा रहा हूँ, उसी पे काम चल रहा है।
किसके बारे में बातें कर रहे हैं बाबा? ये चल क्या रहा है? जयेश, और टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। डिवोर्स पेपर्स आज के आज बन जाने चाहिए। पेपर आज के आज ही बनेंगे शिखा, और आज के आज ही डिवोर्स पेपर भवानी को पहुंच भी जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद देकर रहा हूं उसे। अब तलाक तो दे के ही रहूंगा। डिवोर्स? बाबा आई को? मुझे आई को बताना होगा। नहीं, आई से नहीं, पहले मैं ताई से बात करता हूँ। हाँ हाँ, ताई से। फोन उठा ताई, प्लीज फोन उठाना। फोन उठा ताई प्लीज। शेखर सर, वो लड्डू तो लग गए हैं, बबीता मैम ने बोला था, उसके बाद मैं घर जा सकती हूँ। मेरे घर का रास्ता यहीं से है ना, तो मैं जा सकती हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं पहले बबीता आंटी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने अगर आपको भेज दिया तो मेरी क्लास लग जाएगी। ठीक है? अब शेखर सर सुनिए ना, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, उन्होंने वाकई बोला था, खुद कहा था कि मैं जा सकती हूँ। हाँ, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आप झूठ बोल रही है। मैं एक काम करता हूँ, आप 1 सेकंड रुको, मैं पूछ करके आता हूँ, फिर चले जाओ। हाँ, फोन उठाता ही कहाँ है तू? कौन था? हाँ हर्ष सुन, मुझे पता है बहुत देर हो गई है, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में घर, तू टेंशन मत ले। यहाँ का काम बस हो गया है। ताई ताई, बाबा इशिका लॉयर, वो पेपर ताई। सुन, शायद यहाँ ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट होल्ड कर। हाँ हाँ बोल। ताई वो लॉयर बाबा ना फोन पे, वो इशिका, ताई मैं क्या बताऊँ ताई? हर्ष क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात? हर्ष देख, मुझे ना घबराहट हो रही है। आई ठीक है ना? ठीक से बता क्या हुआ। ताई बाबा ना आई को तलाक दे। एक रख के देना चाहिए तुम जैसी लड़कियों को थप्पड़। हाँ, तभी सुनोगी ना तुम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये टच मी नॉट वाला नाटक मेरे सामने मत कर। सब जानते तो उस दिन पार्टी में क्यों आई थी। तू पहले दिन से मेरा इंसल्ट कर रही है ना, मेरी फैमिली को नीचा दिखा रही है। विराट के सामने मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बना दिया, तो मेरी शादी में नहीं आ पा रहे। अभी कितना नुकसान करेगी मेरा, कीमत तो भरना उस नुकसान की। राजीव तुम होश में नहीं हो, मुझे जाने दो यहाँ से, हटो। रुक। ये तेरा हाथ बहुत चलता है ना। हाँ, तुम जैसी औरतें हैं जो शोर मचाती है कि ये मेरे साथ शोषण हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। हाँ, पता है क्यों होता है ये सब? क्योंकि तुम अपनी औकात भूल जाती हो और तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मारना जरूरी है, और ये तरीका आज मैं तुझ पे आजमाऊंगा। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। क्यों मिस बैंकर, तुम्हें लड्डू बांटने हैं? हाँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और तुम ये मेरे बारे में या बाकी औरतों के बारे में क्या सोचते हो, आई रियली डोंट केयर। बस आई होप कि निमृत तुम जैसे लड़के से शादी ना करे। एक मिनट, तुझे लगता है कि वो मुझे ना कहेगी? तूने उसे गौर से देखा नहीं है क्या? तुमने खुद को नहीं देखा है गौर से आईने में, वरना तुम्हें पता होता कि अंदर और बाहर दोनों से घिनौने हो तुम। औरतों की इज्जत करना किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें क्या लगा तुम मुझ पर हाथ उठाओगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी?
मैं सहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से आता है। ये क्या राजीव? क्या हुआ गाइस? हेल्प मी यार, हेल्प मी प्लीज। ये तो राजीव की आवाज है। हाँ अरे नहीं यार, बेबी यार प्लीज हेल्प मी प्लीज यार, आराम से सीट्स पेनिंग यार। ये क्या लड़की है यार, क्या दुश्मनी इसकी मुझसे? राजीव हुआ क्या है, बताएगा कुछ? अरे यार विराट भाई, मैं बस इधर थोड़ा टाइम बैठने के लिए आया था और ये लड़की उसके बाद आई और अबे तूने इस जैसी लड़की को क्यों लगाया जॉब पे? राजीव क्या बोल रहा है, इस जैसी लड़की मतलब क्या? अरे मतलब गिरी हुई है यार, कैरेक्टरलेस लड़की। शट अप! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात बोलूं मैं, आपकी बेटी इतनी संस्कारी है, इतनी सुशील है, फिर समझ नहीं आ रहा है कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन बात निकली है तो मैं बोल ही देती हूँ। लोगों ने हमें मना किया है कि हम ये शादी ना करें। वो बिना बाप की बेटी है ना, तो कोई लगाम, कोई संस्कार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रही हैं ये? अरे प्राची जी, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं। अरे ऐसा तो लोग बोल रहे हैं। अरे एक ने तो हमसे ये भी कहा कि शादी हमारे आशु के साथ हो रही है, पर जसवीर लाइन मारता मारता घर पहुंच जाता है। अरे ऐसे कैसे कोई लड़का घर तक आ सकता है? लड़की ने कुछ तो बढ़ावा दिया होगा ना, तभी तो वो घर तक आया। अरे एक ने तो ये तक कह दिया कि पहले जसवीर को बढ़ावा दिया और अब दूसरे लड़के को दाना डाल रही है, उसके साथ मेल मिलाप बढ़ा रही है। अरे ये भी कहा है कि कहीं शादी के बाद कोई नाजायज रिश्ता हो, उससे पहले हम रिश्ता तोड़ दें। क्या बोल रही हैं आप? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम नहीं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ तो जो भी बोल रहा है ना, उसे समझ में आता है कि उसकी सोच कैसी है। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनकी खुद की सोच गिरी हुई होती है, घटिया होती है। कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता ऐसी किसी भी लड़की के बारे में। कोई नहीं, सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अरे हमने तो अपने कानों से सुना है, और हमारे यहाँ नहीं, आपके तो मोहल्ले में भी ये बातें चल रही हैं। हमने खुद सुनी है। हम गए थे ना पूजा में। अरे आप लोगों को घर आकर बताया था किस तरह की बातें हो रही है। अरे हाँ दीदी, वो पिछली गली में पिंकी की काकी नहीं है, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि अगर आशु ने रिश्ता तोड़ दिया ना तो लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब माथे पे टूटे रिश्ते का दाग जो लग जाएगा, लड़की की तो जिंदगी खराब, मतलब कुंवारी रह जाएगी पूरी जिंदगी वो। अरे पर रिश्ता तोड़ने की बात तो मैंने की नहीं ना, तो फिर आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हो सब? अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्यों करेंगे? हम नहीं कर रहे, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हम क्यों? अच्छा, ये सब बातें बंद करो, अच्छा सोचो, आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो क्या पापा। अरे प्राची जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए भगवान ने चाहा ना तो सब अच्छा होगा। देखिए हम सुनते सबकी है, लेकिन ना यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। मुझे हाथ धोने वॉशरूम का है। हाँ बस ये आगे से जाके राइट अभी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे पूर्वी मेरी जान, फोन उठाओ। अरे कितनी बड़ी गुड न्यूज देनी है तुम्हें। तुम्हारा ये जो आरवी है ना, आरवी आज मरने वाला है।
देखो पूर्वी, मेरा क्या है पता है कि फोन उठा लो जल्दी यार। तो मुझे ऐसा है कि ना कोई भी बात क्यों ना हो, सबसे पहले मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। अरे उठा लो बाबा। नहीं उठाओगी कोई बात नहीं, नहीं उठाओगी तो मैं उठा लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, सबसे पहले इस आरवी को खत्म करता हूँ, उसके बाद ये गुड न्यूज तुम्हें देता हूँ। लड़के वालों को सर पे बिठा के सब मान रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं वो, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, हम कर रहे हैं। इस घर के प्याज भी बड़े अजीब है, आंसू ही नहीं आ रहे आँख से। मैंने सोचा था मेरे आँख से आंसू आएंगे ना तो मैं सबको दिखाऊंगी, देखो मेरे दी ने मुझे कितना डांटा, लेकिन नहीं, ये भी एकदम वेस्ट है, बिल्कुल आशुतोष के जैसे। क्या हुआ दी, तूने शक्कर नहीं डाली क्या? नहीं, वो बात नहीं है। तो कुछ नहीं, मैं बस उनके सामने ही ऐसे देने नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ थी, तू रो क्यों रही है? बता मुझे क्या हो गया, तू अचानक रोने क्यों लग गई? नहीं, दी तू इधर दे, बता मुझे क्यों रो रही है तू? दिया क्या हुआ है बता ना। दिया माँ रो रही थी और ये रोना ही ये अलग था, जैसे किसी लड़की की माँ रोती है ना, दुखी, मजबूर, बेबस। पर क्यों? दुनिया की वजह से। दिया, सब लोग बहुत गलत कह रहे हैं मेरे बारे में, बहुत भला बुरा कह रहे हैं, और माँ को ये सब कुछ सुनने मिल रहा है। क्या सुनने को मिल रहा है दी, बता मुझे क्या चल रहा है ये सब, और कौन क्या बोल रहा है तेरे बारे में, बता मुझे। मैं अभी मासी के जाके पूछती हूँ सब कुछ। दिया नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। वो क्या हुआ दी, बोलना। दिया, लोग मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे 2 और लड़के पड़े हैं। क्या? वो एक तो आरवी के लिए कह रहे हैं और वो दूसरा जसबीर। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और माँ को सुनना पड़ रहा है। वो बेचारी दिया, वो बहुत डरी हुई है कि जैसे लड़की की माँ डरती है ना कि अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। अरे दी कुछ नहीं होगा, तू टेंशन क्यों ले रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तू चिंता मत कर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, सब मुझ पे इल्जाम लगाएंगे, मेरे चरित्र पे उंगली उठाएंगे, माँ की रिस्पेक्ट, उनके दिए हुए संस्कार, सब पे बातें बनेगी। दिया, मुझे कोई कुछ भी कहेगा ना मैं सह लूंगी, लेकिन मेरी माँ को किसी ने कुछ भी कहा ना मैं नहीं सुन पाऊंगी। दिया, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जो होता है ना माँ अच्छे के लिए होता है। तो पागल हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बेहोश हो गई, इसमें क्या अच्छा है? एग्जैक्टली, वही तो अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? मेरे को तो लगता है कि इनको ना हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आजकल हर बात पे बेहोश हो जाती है। सॉरी सर, लेकिन क्या मैं आप लोगों को एक बात बोलूं? जी? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना बहुत टाइट होता है, इतनी आसानी से निकलता नहीं है, किसी ने जानबूझकर उसे निकाला है। हमें इस बात का एहसास है, थैंक यू। हम कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कौन है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। लेफ्ट। जो कुछ भी करना है ना पार्टी के बाद, अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी अगर कुछ भी किया ना सब लोग स्ट्रेस हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। आई एग्री, लेकिन ऋषभ मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि ये जिसने भी किया है उसका मकसद क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शनाया और शौर्या का रोकने के लिए कर रहा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट डैड। ये सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, बात कुछ और है। बट हम लोग इस बात कुछ और क्या? ये पक्का निधि का काम होगा, उसी ने किया होगा ये, ताकि प्रीता जी को कोई देख न ले। बोलना ऋषभ, कुछ और क्या? आप सिर्फ मुझे 2 दिन दो, सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किसने फ्यूज निकाला है और उसके पीछे वजह क्या है। आप टेंशन मत लो। कौन है? क्या हुआ? आप ये कौन है? ये जी
शनाया की फ्रेंड की माँ है जी, थोड़ा ज्यादा पी ली शायद इन्होंने। इनका बेटा मतलब बेटी बाहर खड़ी है, तो हम वहीं पे लेके जा रहे हैं इन्हें। डॉक्टर बुला लो, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं। नहीं ठीक है, हम ले जाएंगे। आइए संभाल के। ऋषभ, क्या हुआ, क्या सोच रहा? नहीं कुछ नहीं। हाँ जी निधि जी बोलिए। शौर्य तुम्हारी बेटी को लाइक नहीं करता और ना ही वो ये रोका करना चाहता था, तो अपनी ये जो हाई होप्स है ना, इन्हें छोड़ दो। निधि जी आप ऐसे क्यों हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए ना, पहले आपने कहा कि आपको मेरी बेटी शनाया पसंद नहीं है, और अब देखिए उसका रोका भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि मैं आपकी समधन बनने लायक नहीं हूँ, और फिर मैंने ये भी सुना कि आप मुझे पसंद करती हैं। आप ऐसे ऐसे क्या, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। मैंने ना अपने कानों से सुना, आप अपनी दोस्त आरोही के कान में कह रही थी कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया। मैं जानती हूँ आप चाहती है मेरी मदद लेना, लेकिन आप ये भी चाहती हैं कि मुझे पता ना चले। कितनी बच्चों जैसी हरकतें हैं, है कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए, हम दोनों समधन बन के रह सकते हैं, अच्छे दोस्त। मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बल्कि मुझे एक बात बताना, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता है क्या? मतलब जब भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दो तो तुम वो क्रेडिट किसी और को दे देती हो। क्या? जब तुमसे कहो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम कहती हो अरे ये तो माँ की वजह से। जब कहता हो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो तो तुम शर्मा जाती हो, मुस्कुराने लगती हो, और फिर कहती हो ये तो मुझे विरासत में मिला है। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता था कि तुम्हारा दिमाग बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ, बट मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। अब दिल को सुकून मिला। क्यों? आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। रब हो गया है बल्कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया। क्या मैं मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। क्या मैं कहना किसी इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। Oops. I'm so sorry. मैंने तुम दोनों का मोमेंट खराब कर दिया है ना? वैसे कौन सा मोमेंट चल रहा था तुम दोनों का? Anyway, it doesn't matter. मैं तो कुछ ढूंढने जा रहा था. If you guys can excuse me, please.
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ ऑलरेडी अच्छे मूड में, इस समय माँ को इम्प्रेस करना और भी आसान होगा। माँ। सूरज, क्या बात है माँ, आज मेरे फेवरेट पालक के पकौड़े बना रही हैं आप। क्यों नहीं, जो चीज बच्चों को पसंद है उसे माँ भी बनाएगी और मासू भी। तो क्या ये केसर के भी फेवरेट हैं? एक्चुअली जब तू मुझसे बहुत दूर गया था ना, तेरे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और किसी से अपने दिल की बात भी नहीं बांट सकती थी, क्योंकि तुझे लंदन भेजने का फैसला तो मैंने ही लिया था। एक दिन जब तेरी बहुत याद आ रही थी तो तुझे अपने दिल के पास महसूस करने के लिए मैंने तेरे फेवरेट पकौड़े बनाए, पर किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया था और वो बहुत घबरा गई थी। वो बार बार पूछती रही कि क्या बात है मासू। तो मैंने उसे बताया कि ये तेरे फेवरेट पकौड़े थे और एक बार तू खाना शुरू करता था तो बस खाते ही जाता था। बस इतना सुनते ही केसर ने बिना कुछ कहे सारे पकौड़े खा लिए और तब से इन पकौड़ों के स्वाद ने उसे ऐसा पकड़ा कि हर दूसरे दिन पकौड़े खिलाने की फरमाइश करने लगी। मेरी हर फेवरेट चीज को मुझसे छीन लिया तुमने। मेरा घर, मेरी किस्मत, मेरी माँ, यहाँ तक कि मेरी पसंद भी। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर बचपन से लेकर अब तक का सारा हिसाब एक साथ लूंगा और सबसे लूंगा। मैं आता हूँ माँ। जल्दी आ, तब तक सब बना के रखती हूँ। अब क्या नया ड्रामा करना है इस ड्रामा क्वीन को? बोलिए। हाय सूरज बिटवा, हमारी बच्ची को बचा लो, हमारी आरती, इसे बचा लो बिटवा। क्या हुआ आरती को? अरे बिटवा, वो तो अम्मी माँ ही जाने, न जाने क्या हुआ। अच्छी भली थी, अचानक से बेहोश होके गिर गई। और कबीर भी ना जाने अपनी चप्पलें कहाँ चटका रहा है। बिटवा, तुम्हारा ही आसरा है, आके बचा लो अपनी बिटिया को। मैं अभी आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तेरी बेटी जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रामा क्वीन। पर कबीर पर इंप्रेशन जमाने की, उस पर एक और एहसान चढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है ये, तो हेल्प तो करूंगा। I will kill 2 birds with 1 stone. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने सोचा कि तुम्हें सोने, चांदी और हीरो के गिफ्ट्स तो बहुत मिल जाएंगे, क्यों ना मैं कुछ ऐसा दूं जो तुम्हारे दिल के करीब हो। आपका तो दूसरा नाम ही प्रेम है कान्हा। आपसे बड़ा प्रेम ना तो करने वाला हुआ है और ना ही निभाने वाला। सच कहूं तो मुझे सूरज में आपकी झलक दिखने लगी है। जब सूरज ने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया था तब मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी, पर धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से मुझे ये समझ आ गया कि उस वक्त गलती सूरज की नहीं बल्कि उनकी हालात की थी। आप ही की परछाई बनकर मेरी लाइफ में 2 बहुत अच्छे इंसान आए हैं, एक जीवन साथी के रूप में और दूसरा बहुत अच्छे दोस्त के रूप में। आप हमेशा यही कृपा मुझ पर बनाए रखना। अच्छा, मैं थोड़ा काम कर लूँ, बहुत बड़ा ऑर्डर लाए हैं सूरज मेरे लिए। हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये देखो, ये सूरज राजगौर हमारी बिटिया आरती का जिंदगी तबाह कर दिया। अगर नेबर्स आगे तो अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या चाहिए आपको?
ये सब क्यों कर रही हैं आप? अरे बेटवा, ये दुखियारी बेचारी माँ का चाहती है? हमको तो बस अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। तुम तो एक काम करो, सोशल मीडिया पे अभी के अभी घोषणा कर दो कि तुम हमारी बिटिया आरती से ब्याह करोगी। नहीं तो हम रो रो के चिल्ला चिल्ला के पूरा दुनिया को इकट्ठा कर लेंगे। तो करो इकट्ठा। बुलाइए ना जिसको बुलाना है। अम्मा, मुझे लगा था कि मेरी शादी के हादसे के बाद आप बदल गई होंगी, लेकिन आज पता चला है कि मैं कितनी गलत थी। आप कभी नहीं बदल सकती। नहीं नहीं बिटिया, तुमको नहीं पता ही सूरज। बस अम्मा, बस। मेरी नजरों में और कितना गिरेंगी आप? दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है कि आप मेरी अम्मा हैं। मेरी अम्मा ने आज बहुत घटिया हरकत की है, पर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिएगा। और हो सके तो मेरा भरोसा कीजिए, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अम्मा ऐसी कुछ हरकत करने वाली है। मैं इसमें शामिल नहीं थी। तुम शामिल हो भी कैसे सकती हो आरती, क्योंकि तुम तो अंश से प्यार करती हो ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे फर्क पड़ता है अपना हक पाने के लिए तुम कितनी तकलीफों से गुजरी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे अम्मी को भी तकलीफ महसूस नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारा प्यारा कमरा भी मिल जाएगा। अम्मी। हाँ बेटा। ये अब क्या बोल रही है? क्या? अक्सर इन मामलों में मैं ज्यादा घुसता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। ये कमरा सिर्फ और सिर्फ दुआ का है। पागल हो गए हो क्या? दुआ इस कमरे में तो क्या, इस घर में भी नहीं रह सकती। तुम उसे तलाक देना चाहते हो ना बेटा? फिर इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गजल को इस कमरे में नहीं रहने दे सकता। मतलब नहीं रहने दे सकता। अम्मी। क्यों मेरी जान? अम्मी, मैं क्या बताऊं अम्मी, मैं क्या बताऊं? है तू बेटा, क्या हुआ? ये मनूस है अम्मी, ये कमरा बहुत मनूस है अम्मी, बहुत मनूस। इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्योंकि ये कमरा मुझे दुआ की याद दिलाता है, और मैं दुआ के साए से भी दूर रहना चाहता हूं अम्मी। इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा, हरगिज़ नहीं रहूंगा। और ना ही मैं गजल को इस कमरे में आने दूंगा। आप खुद सोचिए अम्मी, खुद सोचिए। जब तक तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, ना तो हम दुआ को इस कमरे से निकाल सकते हैं, ना ही इस घर से। सोचिए अम्मी, जब पूरी तरह दुआ इस घर से निकल जाएगी, चली जाएगी,
तो फिर गजल की मर्जी है, वो जा जाए वहां रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, है ना? सही कह रहा हूं ना अम्मी? बेटा, तुम्हारे जज्बात तो मैं समझती हूँ, मगर तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। सीधी सी तो बात है अम्मी, इस कमरे से मेरे और तुआ का ताल्लुक जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम दोनों यहाँ रहते थे, हम एक जिंदगी बनाना चाहते थे, लेकिन अफसोस हम अपने रिश्ते को कायम नहीं कर पाए। ये कमरा मनहूस है अम्मी, बेहद मनहूस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इधर वो हमारी रिपोर्ट्स वाली फाइल कहीं नहीं मिल रही है। अरे इधर ही कहीं होगी, दुआ इतनी फिक्र मत करो। नहीं है इधर, अरे मैंने पूरा कबर्ड अपने हाथों से जमाया, वो फाइल कहीं भी नहीं है। वो फाइल तो हमने कपड़ों में छुपा के रखी। या अल्लाह, इसका मतलब गजल नाटक कर रही थी, वो शातिर लड़की नाटक कर रही थी। वो असल में कपड़े नहीं फेंक रही थी, बल्कि हमारे कपड़ों में छुपी वो फाइल ढूंढ रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह की पनाह, वो लड़की बहुत शातिर है, वो फिर अपना काम कर गई। हमारी फाइल जरूर उसके पास है, मगर उसे हमारी फाइल के बारे में पता कैसे चला है? दुआ, मैं जानता हूँ कि गजल हमारी दुश्मन है, लेकिन उसका हमारी फाइल से क्या लेना देना? वो ऐसा काम क्यों करेगी? नहीं है, वो लड़की बहुत चालाक है, आप समझ नहीं रहे। वो लड़की इतनी शातिर है कि वो पत्थर से भी पानी निकाल दे। खुदा जाने उसे उस फाइल के बारे में पता कैसे चला, और वो हमारी फाइल से क्या फायदा उठाने वाली है। इधर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़की ना यहाँ वो फाइल चुराने आई थी। वो जिद करने नहीं आई थी कि उसे इस कमरे में रुकना है। जरूर वो फाइल ढूंढ रही होगी। उसने खिड़की के बाहर कपड़े फेंके थे। अरे इधर भी नहीं है फाइल, अंदर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहाँ चली गई? मुझे पूरा यकीन है वो फाइल जरूर गजल के पास है। अलमारी में भी नहीं है, कहीं नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम दुआ? देखो घबराओ मत, इत्मीनान रखो। इधर आप समझ नहीं रहे कि वो कितनी जरूरी फाइल है, उसमें हमारी रिपोर्ट्स है। दुआ में गजल के हाथ लग गई तो पता नहीं क्या होगा। दुआ छोड़ो ये सब। अरे दुआ मिल जाएगी फाइल, क्या करे? दुआ बस करो। मैं बस करूं इधर? आप मुझे बहला रहे हैं, इधर मुझे घबराहट हो रही है, आप समझ नहीं रहे। अब कुछ मत बोलना, वरना क्या? तुम्हारा मुंह मुझे अच्छी तरह बंद कराना आता है। इधर ये सब इन बातों का वक्त नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। समझ नहीं रहा? ये रही तुम्हारी फाइल। सब ठीक है? अरे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है, पर अब जाएगी नहीं। बड़े दिनों से हमें तेरे जैसे किसी की जरूरत थी। अब हम तेरी बलि चढ़ाएंगे।
और अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे। बड़ी भक्त बनी फिरती है ना बाके बिहारी जी की। तो अब हम देखते हैं कि तुम्हारे बाके बिहारी जी आज तुम्हारी आहुति बनते हुए रोक पाते हैं या नहीं। तुम्हारे बाके बिहारी जी आज तुम्हारी आहुति बनते हुए रोक पाते हैं या नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है लड़की, हम तुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? आज तो तुझे मरना ही होगा। अभी बताते बिटिया बिटिया, ये पागल तांत्रिक को रोक इसे। ये राधा को तो मारी डालेगी, लेकिन साथ में हम दोनों की भी बलि चढ़ा देगी। दिमाग ऑफ हो गया क्या मम्मा आपका? इतने दिनों से हम यही तो चाहते थे। अगर गुरु माँ राधा को मार देती तो अच्छी बात है ना, राधा मर जाएगी और गुरु माँ फंसेगी।
भूल ही गए थे कि हमारी सबसे बड़ी और पहली दुश्मन तो ये ढाई चुड़ैल है। एग्जैक्टली मम्मा, अगर अपने हाथ गंदे किए बिना राधा मर जाती है तो अच्छी बात है ना। राधा जाएगी नर्क और ये गुरुमा जाएगी सीधी जेल। राधा, ये राधा कहाँ चली गई यार? और फोन भी नहीं उठा रही। राधा, एक तरफ राधा नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ कावेरी मासी, दामिनी दोनों गायब है। कहीं राधा के गायब होने के पीछे इन दोनों का हाथ तो नहीं? हो भी सकते हैं ना। आप राधा को मारिए ना प्लीज मैम। अगर इतनी प्रॉब्लम है, why don't you kill her yourself? अरे क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मरती है ना। मोहन की पिछली बेबी को तो मैंने मार दिया था। अगर ये तुलसी को नुकसान पहुंचा सकती है तो राधा को तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिव ने शक्ति को सब कुछ बता दिया तो मेरी जिंदगी में काल छा जाएगा। क्या करूं मैं? कैसे रुकूं? कैसे रुकूं? अगर भोलेनाथ जी चाहेंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी शक्ति हमारे शिव से दूर नहीं हो पाएगी। वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा जा, बता दे शक्ति को सब सच। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। जा मेरे बच्चे जा। थैंक यू भगू। वैसे तो गायत्री मंत्र से कुछ लोगों को लाभ होता है, पर इस गायत्री भाभी की वजह से मेरा प्लान खराब हो गया। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी ना इसे कि घर में नहीं सीधी जाके काल कोठरी में बंद हो जाएगी। लेकिन अगर शिव ने शक्ति को सब कुछ बता दिया तो मेरी जिंदगी में काल छा जाएगा। क्या करूं मैं? कैसे रुकूं? कैसे रुकूं? सॉरी शिव, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? शक्ति, डॉक्टर शिव, क्या हुआ? चलो। डॉक्टर शिव, अब ये क्या करने वाला है? ये कहाँ जा रहा है? मैं बताती हूँ।
बड़ी बन रही थी अंदर मदर इंडिया, अब भाई साहब उड़ेड़ेंगे। तेरी पखिया बड़ी बन रही थी अंदर झांसी की रानी, अभी याद दिलाती हूँ तुझे तेरी नानी। ओ मेरी लुटी पुटी दुखियारी जेठानी। बताओ मदरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस घर में जितने भी पाप हुए हैं उसकी शुद्धि मां पर हाथ उठाने से नहीं होगी, सच को सामने लाने से होगी, और वो सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। अगर आपको लगता है कि मां अकेली है तो ऐसा नहीं है। अब उनका बेटा उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत बनकर और उनकी ताकत बनकर। इसीलिए बस अब वक्त आ गया है बीते हुए कल से दीमक को हटाने का। इस घर में जितने भी पाप हुए हैं उसकी शुद्धि मां पर हाथ उठाने से नहीं होगी, सच को सामने लाने से होगी, और वो सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। इसीलिए बस चलिए। अब और आंसू नहीं मां, अब और दर्द नहीं। बेटा शिव, शक्ति उसे मैं सब कुछ सच बता दूंगा। उसे जानने का पूरा हक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।